हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों। आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप सभी सेफ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ जो कि पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड कि सर पीडीओटी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताओ हमें कि पीडीओटी ट्रेनिंग होता क्या है, ये कैसे करते हैं, इसका ट्रेनिंग कैसे होता है, क्या इसमें सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं। कुछ इसी से रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट लिस्टेड करके एक बनाया पेपर में, और इन्हीं 10 का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके का वीडियो मैं कभी भी बनाऊँ तो आपको सबसे पहले वो मिले। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं। दोस्तों, पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? तो पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो व्यक्ति रोजगार के लिए, मतलब जॉब के लिए बाहर देश जाता है तो उसे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाई जाती है, और उस ट्रेनिंग के अंतर्गत उनको ये बताया जाता है कि आपको संबंधित कंट्री में किस प्रकार से रहना है। और ये ट्रेनिंग उन सभी माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं, जो विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे होते हैं, उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा टॉपिक हमारा पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम किन्हें दिया जाता है। दोस्तों, पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो मोस्टली एसीआर पासपोर्ट को दिया जाता है, क्योंकि एसीआर पासपोर्ट वाले जो होते हैं वो अंडर 10th होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर का मानना है कि इन कैटेगरीज के पासपोर्ट वाले को जाने से पहले एक ट्रेनिंग देना निश्चित तौर पे बनता है, ताकि वो जो गंतव्य देश है उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहले हासिल कर ले। और दूसरी बात इसमें यह है दोस्तों कि ECNR पासपोर्ट वालों का ये ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होता है, वो बिना ट्रेनिंग के फ्लाइट करते हैं। ओके, अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों दिया जाता है। तो मैंने अभी बताया था, ये रिपीट हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा मैंने बताया था, अभी मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। आप किसी गंतव्य देश में जाते हो तो वहाँ का नियम कानून कायदा परंपरा कल्चर और भी काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, आपसे अलग, बिल्कुल आपके देश से बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस ट्रेनिंग में इसी चीज़ को कवर किया जाता है कि आप जिस देश में जा रहे हो उस देश का जो कल्चर है उसको आपको ख्याल में रखना है और उसे ब्रेक नहीं करना। अगर आपने उसको ब्रेक किया तो आप पे कानूनन कार्रवाई हो सकता है। आप उदाहरण के लिए मान सकते हो कि जैसे कोई विदेशी हमारे देश में आया घूमने के लिए और उन्होंने पब्लिक प्लेस पे एक सिगरेट स्मोकिंग कर ली, तो हमारे यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैर कानूनी है, उनको जेल हो सकता है या उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है या कानूनी प्रक्रिया चल सकती है। तो इसी सारी चीज़ों से बचाने के लिए ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर है वर्करों को फ्लाइट से पहले एक पीडीओटी प्रोग्राम करवाती है, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है कि वहाँ जाके आपको कैसे क्या करना, कैसे रहना है। अब चौथी बात है दोस्तों, चौथी जो हमारे पास क्वेश्चंस है, पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम किनके द्वारा दिया जाता है। तो पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दोस्तों वो एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा दी जाती है, बट एक्सटर्नल अफेयर जो हमारी है वो NSDC के से कोलैबोरेट कर रखा है, मीन्स टाई अप कर रखा है। और NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारे देश की है वो ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में, और ये NSDC रिपोर्ट देती है सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर को। और जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे देश में वो सारे रन तो करती है NSDC, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्हें एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू करवाना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा चौथा टॉपिक था। अब पाँचवें टॉपिक पे आते हैं कि पीडीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। तो पीडीओटी ट्रेनिंग सेंटर्स का लॉन्च जो हुआ था, जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2018 में हुआ था। जनवरी 2018 में इसकी लॉन्च हुई थी और इसे एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में तत्काल किया गया था। और ये हिट होने के बाद, ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए जाने के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत इसके बाद 10 सेंटर को खोल दिया, 10 सेंटर को विभिन्न राज्यों में खोल दिया। पहले जो ट्रेनिंग जो एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ था वो मुंबई और दिल्ली में हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने 10 सेंटर मुंबई, दिल्ली और भी काफ़ी सारी जगह पे उन्होंने लॉन्च कर दिया।
और वर्तमान में इस सेंटर्स की कुल संख्या 23 है और 4-5 जल्द ही लॉन्च होने वाली है। गोरखपुर, मोहाली वगैरह में ये इन सारी जगहों पे लॉन्च जल्दी होने वाली है और शायद हो भी गया हो हमारे वीडियो बनाने के टाइम में, क्योंकि हमारे पास जो अनाउंसमेंट है ये वाली, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 25/11 को ये लॉन्च होने वाला था, बट देखना पड़ेगा वो लॉन्च हुआ है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी क्रैश नहीं कर पा रहा हूँ मैंने। ओके, तो ये हमारी थी 5वीं टॉपिक। अब 6th नंबर जो टॉपिक है वो PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम का अलग से कोई पैसा लगता है क्या? दोस्तों, PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम का अलग से कोई पैसा नहीं लगता। आप अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हो तो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये इस ट्रेनिंग का जो पैसे होते हैं वो लगता है, बट आपको नहीं देना होता। आपका जो ट्रैवल एजेंट है, ये पेमेंट इमिग्रेशन के लिए जो वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी समय वो पेमेंट कर दिया रहता है, तो आपको एक भी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं होती अलग से। चलते हैं 7th नंबर टॉपिक पे, PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम किन देशों के लिए करवाया जाता है? फ्रेंड्स, PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आप किसी भी देश में जाओगे, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी देश में आप जाओगे काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो आपको ये ट्रेनिंग लेके जाना पड़ेगा। आप घूमने के लिए जाएंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर मिस्टेकली गलती करके आपने ये ट्रेनिंग नहीं लिया, बाई मिस्टेक आपने ये ट्रेनिंग नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो एयरपोर्ट पे ही आपको रोक दिया जाएगा, फ़्लाइट आपको नहीं लेने दिया जाएगा। अब 8वीं टॉपिक पे हम बात करते हैं कि कैंडिडेट को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स देखो, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कैंडिडेट्स को ही सारे फ़ायदे हैं। कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया गया है, आम लोगों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है जो बेचारे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत संबंधित देश में ना हो, गंतव्य देश में जाके ना हो। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको उस देश के बारे में बताया जाता है जिस देश में आप जॉब करने के लिए जा रहे होते हैं, कि वहाँ का जो नियम कायदा कानून है वो है क्या, आपको किस तरीके से वहाँ रहना है, आपका राइट क्या है वहाँ पे, आपको कंपनी के अंदर आपका राइट क्या है। कंपनी अगर आपको सैलरी नहीं देती है, कंपनी आपको अगर खाना नहीं देती है, कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस कुछ नहीं देती है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे किन से कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ बताया जाता है। और ट्रेनिंग के होने के बाद वो एक बुक देगा, उसके अंदर सारा डिटेल रहता है कि आपका जो एम्बेसी है, जिस देश में आप जा रहे हो वो कहाँ पे है, नज़दीकी एम्बेसी, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं उस बुक में जो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़, ये जितने भी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है वो आम आदमी, जो वर्कर, जो लेबर जा रहे हैं हमारे देश से काम करने के लिए किसी दूसरे देश में, उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर इस ट्रेनिंग को अटेंड करें और समझें कि इसमें क्या क्या बताया जाता है। 9th नंबर टॉपिक हमारा है दोस्तों, PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है। दोस्तों, PDOT ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपॉइंटमेंट बिल्कुल ही ऑनलाइन है आपको, और ये ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना पड़ता, आपका जो रिक्रूटिंग एजेंट है वही आपके बदले ये अपॉइंटमेंट ले लेंगे। बस आपको ये बताना होता है अपने एजेंट को कि आप किस डेट में फ्री हो और आपका नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी सारा डेटा प्रोवाइड करूँगा कि कौन सा सेंटर कहाँ पे है, उनका ईमेल डिटेल, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, किन से बात, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप चेक कर लेना। और आपका जो रिक्रूटिंग एजेंट है उनके पास भी लिस्ट होती है कि आपका नज़दीकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे, उनको पता रहता है। आप उनसे कह सकते हो कि हमारे नज़दीकी सेंटर में आप ट्रेनिंग का जो भी है प्रक्रिया वो वहाँ के लिए करवा दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो कर देंगे आपसे। 10वीं जो हमारा 10th नंबर टॉपिक है दोस्तों, क्या PDOT ट्रेनिंग होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है? जी दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, बट वो ATM कार्ड टाइप का होता है, वो सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं होता है। वो सर्टिफिकेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है। वो जब आप फ्लाइट करने के लिए जाता है तो एयरपोर्ट पे वो सर्टिफिकेट जमा हो जाता है, वो कार्ड जमा हो जाता है, आपको वो वापस नहीं दिया जाता है वो आप, और वो ट्रेनिंग ख़त्म करने के तुरंत बाद भी आपको मिल सकता है, या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपके पास आ सकता है, या आपके रिक्रूटिंग एजेंट को भेजा जा सकता है, या आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे वो कार्ड को भेज दिया जाता है। तो इसमें अगर आपको अगर कार्ड नहीं दिया जाता या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपको फ़्लाइट होने से पहले एयरपोर्ट पे वो पहुंच जाएगा, वो आपका रिक्रूटिंग एजेंट की जवाबदेही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ PDOT से संबंधित जितने भी क्वेरी आपके पास रहे होंगे, जितने भी गलत फहमियाँ आपके पास रहे होंगे, सारे के सारे आज मैंने दूर कर दिया होगा। अगर इसके अलावा और भी कोई सवाल आपके पास, आपके मन में होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और पूछें कि क्या आपको जानकारी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
आसान तरीके में आपको मैं वो चीज़ बताऊं। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। थैंक्स, बाय बाय।